वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड JKPSC 10+2 लेक्चर प्रिपरेशंस। और जिसमें मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गाइड दिया था, सिलेबस के बारे में गाइडेंस दी थी कि सिलेबस क्या है। इसके बाद किस तरह से क्या क्या चीज़ें उसमें हमने करनी है। पेपर 1 पेपर 2 के बारे में इंट्रोडक्शन दी थी, जो मैं पहला वीडियो बनाया था। तो जो मेरे साथी नहीं देख पाए वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके पहले पहला वाला, इससे पहले जो वीडियो आया है JKPSC एस्पायरेंट्स सिलेबस के नाम से, उसको जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो है हमारा जो जनरल सब्जेक्ट रहने वाला है। तो हमने बात की थी, ये सब्जेक्ट हमारा जो इंग्लिश लिटरेचर है। तो टुडे आई हैव ट्राइड टू प्रोवाइड यू द यूनिक नोटिस, यूनिक कंटेंट मटेरियल विच आई हैव गैदर्ड फ्रॉम ऑथेंटिकेट सोर्सेज। तो फ्रेंड्स, जैसे पहले ही हमारा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपका हमारा टॉपिक जो है इंग्लिश लिटरेचर नोट्स फॉर UGC नेट एंड JKPSC 10+2 लेक्चर्स। तो फ्रेंड्स, इसमें फर्स्ट सबसे पहले हमारे सिलेबस में जो सीरियल नंबर 1 पे जो सिलेबस हमारा था, इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस था, उसमें ये चीज लिखी थी कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम चासर टू TSE। तो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस इन ब्रीफ द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द पीरियड ऑफ चासर टू द पीरियड ऑफ थॉमस TS Eliot। तो फ्रेंड्स, आई हैव ट्राइड हियर टू मेक द बेस्ट गाइड फॉर यू पीपल। और ये जो है एज पर JKPSC सिलेबस फॉर लेक्चरशिप 10+2 इंग्लिश लिटरेचर का है, 2025 में जो एग्जाम होने वाला है। सो फ्रेंड्स, here is the chronological list of major writers of English literature from Geoffrey Chaucer to T.S. Eliot, covering key literary periods। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कोशिश की है कि पीरियड्स के बीच में इसको बांट के, इंग्लिश लिटरेरी पीरियड जो है उनके बीच में इसको बांट के, उसके उस पीरियड के साथ साथ उसके जो भी राइटर्स, ऑथर्स, पोइट्स रहे हैं उनका, और जो भी जो कि इम्पोर्टेंट है, द पोइट्स राइटर्स हु आर वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर आवर JKPSC और UGC नेट पेपर्स। सो फ्रेंड्स, let us start with this first period which we called फर्स्ट पीरियड। इंग्लिश लिटरेचर का नहीं है, ये हम जाफरी चासस के बात के से आगे बात कर रहे हैं। तो दिस पीरियड, इस पीरियड को मेडिवल पीरियड कहा गया है, जो कि जाफरी चासर हाँ के टाइम से दूर से शुरू है, जब जाफरी चासर एक प्रोमिनेंट राइटर उस दौर के हुए। सो फ्रेंड्स, मेडिवल पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम 1066 टू 1500। Here friends, we have the writers, the most important writers, जाफरी चासर, जिनका पीरियड दिया मेरे साथ में 1343 से लेकर 1400 तक इनका बर्थ एंड डेथ पीरियड रहा है। और इनकी इंपॉर्टेंट जो राइटिंग्स है, इंपॉर्टेंट जो वर्क है उनका, वो है द कंट्रीबरी टेल्स। और फ्रेंड्स, जो भी मैंने चीज यहाँ पे लिखी हैं, आपको इन चीजों के थ्रू जाना है, आपको इन चीजों को स्टडी करना है। साथ साथ मैं ये भी बताता जाऊंगा इसी सीरीज में कि हम राइटर से शुरू करेंगे, उसके बाद उनका वर्क्स, जो भी इंपॉर्टेंट वर्क है जिनमें से आपको आपके सिलेबस के मुताबिक आपके पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट राइटर्स उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम डिटेल में बाद में। तो अभी हम हमारे पास पहले राइटर हमारे जो है जाफरी चासर, जिनका 1343 से 1400 तक इनका है, तो अनसर्टन है, पूरा क्लियर इनके बारे में नहीं है। और 1400 में इनकी डेथ हुई थी। 1343 इनकी बर्थ ईयर माना जाता है।
टाइम का कोई पता नहीं, डेट का कोई पता नहीं। और इनकी इंपॉर्टेंट जो वर्क है वो है कंट्री टेल्स। फ्रेंड्स नेक्स्ट, विलियम लैंगलैंड, एक माइलस्टोन है ये भी इंग्लिश लिटरेचर में। इनका बर्थ जो 1332 में हुआ है, 1386 तक इनकी डेथ हुई है। और ये राइटर हैं, इनका मशहूर जो वर्क है, फेमस वर्क जो रहा है, वो है पायर्स प्लाउमैन। पायर्स प्लाउमैन। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जॉन गावर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर हुए हैं, जिनका बर्थ ईयर 1330 और डेथ ईयर 1408 बताया जाता है। तो इनका इंपॉर्टेंट वर्क जो है कन्फेसियो एमेटिस, कन्फेसियो एमेटिस। नेक्स्ट राइटर इस पीरियड के हैं, मेडिवल पीरियड के, सर थॉमस मार्लो, सर थॉमस मैलोरी। सर थॉमस मैलोरी जो है 1415 से लेके 1471 तक इनका लाइफ स्पेन रहा है। और इंपॉर्टेंट वर्क इनका जो है वो है ले मोर्टे डे आर्थर, ले मोर्टे डे आर्थर, ये इंपॉर्टेंट वर्क है इनका। सो फ्रेंड्स, मेडिवल पीरियड जो है, मेडिवल पीरियड्स के एक बार फिर से मैं आपको बताता चलूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, वो है जाफरी चासर, जिनका तो इंग्लिश ही इनके नाम से, इंग्लिश को ही इन्होंने एक ब्रिक से एक लैंग्वेज की शक्ल दी है। तो जाफरी चासर, इनके बाद विलियम लैंगलैंड, तीसरे नंबर पे जॉन गौर, और चौथे हमारे राइटर आगे इस पीरियड के सर थॉमस मल। और भी बहुत सारे राइटर्स हो सकते हैं, बट मैं आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली दोज राइटर्स जिनके वर्क्स किसी एक क्लासिकल लेवल्स के हैं, और उनमें से ही क्वेश्चंस किसी भी टॉप एग्जाम के लिए आते हैं। सो फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट सेकंड पीरियड हमारा जो है, सेकंड एज जो है वो है रेनेसां, रेनेसां एंड एल्जाबेथियन एज। इसको एल्जाबेथियन एज भी कहते हैं, ये रेनेसां भी कहते हैं। तो दिस एज इज स्टार्ट्स फ्रॉम 1500 टू 1603, 1500 से लेके 1603 तक। तो फ्रेंड्स, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, क्योंकि मैंने कोशिश की है विद डेट्स एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, और जितने भी इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं उनको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, और उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स, ताकि आप साथी जो हैं वो इन्हीं चीजों को पढ़ें, ताकि आपके मार्क्स जो है द बेस्ट, आप द बेस्ट रहें एग्जाम में। तो शुरू करते हैं हम रेनेसां या एलिजाबेथन एज के राइटर्स के बारे में। तो पहले राइटर्स हमारे इसमें आते हैं सर थॉमस मोरे, सर थॉमस मोरे, जिनका लाइफ स्पेन रहा है 1478 से लेके 1535 तक। और इनका मशहूर फेमस वर्क जो रहा है यूटोपिया, और यूटोपिया जो मेरा काफी पसंदीदा वर्क है, मैं काफी इसको अच्छी तरह से पढ़ता हूँ। यूटोपिया वो भी बहुत ही मशहूर, और देखूंगी आपके इसमें बहुत सारी चीजें जो बताई गई हैं कि इंसान को किस तरह से गवर्नमेंट सेटअप इसमें बोला गया है, एक पॉलिटिकल सेटअप जो है, तो इसके बारे में इसमें लिखा गया है। जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे जाके इसके बारे में आपको जानकारी हासिल होगी। नेक्स्ट राइटर हमारे हैं सर फिलिप सिडनी। तो फिलिप सिडनी जो है, इनका लाइफ स्पेन जो है 1554 से लेके 1586 तक रहा है। और इनका फेमस वर्क जो है, क्लासिकल वर्क जो वो है एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, एस्ट्रोफिल एंड स्टेला। तीसरे नंबर पे हमारे इसमें जो राइटर हैं वो है एडोमेन स्पेंसर, एडोमेन स्पेंसर। लाइफ स्पेन इनका है 1552 टू 1599। और इनका जो मशहूर वर्क द फेरी क्वीन, बहुत फेमस वर्क है द फेरी क्वीन। और जो भी वर्क्स मैंने यहाँ पे नोट किए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। फोर्थ नंबर पे है क्रिस्टोफर मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो बहुत ही मशहूर, और एक क्लासिकल वर्क इनका जो है डॉक्टर फास्टस, बहुत ही मशहूर। हर बार यूजीसी नेट जो है, नेट के एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आते हैं। आपके किसी स्टेट लेवल्स के एग्जाम होते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, उस पर क्वेश्चन आते हैं डॉक्टर फास्टस। तो सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्क है। तो क्रिस्टोफर मार्लो, इनका लाइफ स्पेन जो रहा है वो 1564 से लेके 1593 तक, इन 1564 टू 1593। एंड द फेमस वर्क, classical work is Dr. Faustus. The next and the last
राइटर ऑफ दिस पीरियड, रेनेसां द एलिजाबेथन एज। तो इसमें विलियम शेक्सपियर ऑल टाइम बेस्ट। आज भी अब उनको पढ़ोगे तो पता चलेगा शायद इनके मुकाबले में आज भी कोई नहीं लिख पाएगा। तो ही इज वेरी इंपॉर्टेंट राइटर, वेरी इंपॉर्टेंट ड्रामाटिस्ट। और इनका लाइफ स्पेन जो रहा है विलियम शेक्सपियर का 1564 टू 1616। एंड द इम्पॉर्टेंट वर्क्स, इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स काफी ने 154 सनट्स लिखे हैं। और उसके बाद बहुत सारी बुक्स उनकी हैं, नावल्स, प्लेज हैं, ड्रामा है। बट मैं आपको इंपॉर्टेंट वर्क के बारे में बता रहा हूँ जिन जो कि क्लासिक है और उनमें से आएगा ही आएगा। तो दैट इज हेमलेट, ओथेलो, मैकबेथ एंड किंग लियर। फ्रेंड्स, इन वर्क्स को आपने बिल्कुल तैयार करके जाना ही जाना है। सो फ्रेंड्स, हमारे नेक्स्ट जो दूसरा जो हमने इस एज की बात की, शेक्सपियर एज के बाद हमने या मेडिवल एज उसके बाद हमने बात की। तो रेनेसां में या एलिजाबेथन एज जिसको हम कहते हैं, तो 1500 से लेके 1603 तक जो थी। और इसमें हमने वर्क 5 राइटर्स को इन ब्रीफ डिस्कस किया। और राइटर्स को एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा: सर थॉमस मोरे, सर फिलिप सिडनी, एडमंड स्पेंसर, क्रिस्टोफर मार्लो एंड विलियम शेक्सपियर। और फ्रेंड्स, इनके वर्क्स जो सामने दिए हैं इनको आप जरूर पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूंगा, कोई बात नहीं, किस तरह से करना है। नेक्स्ट, तीसरे नंबर पे हमारे आता है जैकोबिन एंड कैरोलाइन एज, जिसको हम जैकोबिन एज भी कहते हैं, कैरोलाइन एज भी कहते हैं, या फिर जैकोबिन एंड कैरोलाइन एज भी इसको हम कहते हैं। और इस एज के जो फेमस, जो मशहूर जो राइटर्स रहे हैं, क्लासिक राइटर्स रहे हैं, वो हैं बेन जॉनसन, जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, रॉबर्ट हैरिक, रिचर्ड लवलेस, एंड्रयू मार्वेल, जॉन मिल्टन। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं इनके टेन्योर्स की और इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स की। तो फर्स्ट फर्स्ट राइटर हियर बेन जॉनसन, हिज लाइफ स्पैन लाइज बिटवीन 1572 टू 1637। और इंपॉर्टेंट वर्क्स इनके जो है वो हैं वल्फॉन एंड द एल्चमिस्ट। बहुत ही क्लासिक, वर्ल्ड क्लासिक वर्क्स हैं ये, इनको जरूर पढ़ें। सेकंड हमारे ऑथर हैं जॉन डन, बहुत ही मशहूर राइटर हैं ये भी। इनका लाइफ स्पेन जो 1572 टू 1631 है। और इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स जो है वो है हॉली सैनेट्स, बुक जो है इसका नाम है हॉली सैनेट्स, उसमें के बहुत सारे सैनेट्स वहां पे दिए गए हैं, होली है। एंड द प्लिया, जॉन डन के ये बहुत ही क्लासिक वर्क्स हैं। आप अपने से भी इनके बारे में देख सकते हो, वहां से आपकी विकीपीडिया है या दूसरे सोर्सेज आपके हैं, या आपके पास जो भी गाइड वगैरह, जो मार्केट गाइड आपने जो भी रखा है। तो इनके और भी बहुत सारे वर्क्स हैं, पर मैं इंपॉर्टेंट वर्क्स की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि लगभग मैं कहता हूँ कि 50 से 60 राइटर्स है शायद मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो इनके एक एक दो दो वर्क भी होगा तो काफी है। ये भी तैयार करोगे तो मेरे ख्याल में काफी लेवल तक द बेस्ट कर लोगे। तीसरे नंबर पे हमारे राइटर हैं जॉर्ज हेर्बर्ट, जिनका लाइफ स्पेन है 1593 टू 1633। और इनका इंपॉर्टेंट क्लासिक वर्क जो हुआ है द टेम्पल। नेक्स्ट और एंड फोर्थ राइटर इज रॉबर्ट हैरिक। रॉबर्ट हैरिक जो है, इनका लाइफ स्पेन जो है 1591 टू 1674। एंड इनका क्लासिक वर्क, इंपॉर्टेंट वर्क जो है हेस्पेराइड्स। हेस्पेराइड्स इनका इंपॉर्टेंट वर्क है, क्लासिक वर्क, इसको जरूर पढ़ना है। इस एज के फिफ्थ हमारे राइटर जो है वो है रिचर्ड लवलेस। रिचर्ड लवलेस, और रिचर्ड लवलेस इनका लाइफ स्पेन जो है 1618 टू 1657 है। और इनका जो इंपॉर्टेंट वर्क्स है वो है टू एल्थिया फ्रॉम प्रिजन, टू एल्थिया एंड फ्रॉम प्रिजन। ये दो क्लासिक वर्क्स इनकी, यानी कि अवार्डीज हैं, इनको बहुत अच्छे अवार्ड्स मिले हैं इन वर्क्स को अपने टाइम पे। नेक्स्ट और सिक्स्थ इसमें राइटर हमारे हैं एंड्रयू मार्वेल। एंड्रयू मार्वेल, टू हिज प्राइम मिनिस्टर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी फर्स्ट लाइंस जो है इसको पढ़ोगे आप, जो टू हिज प्राइम मिनिस्टर्स, इसकी फर्स्ट लाइंस, इसकी एंडिंग लाइंस, और उसमें क्या कुछ बोला गया,
इसको देखना बहुत जरूरी है। एंड एंड्रयू मार्वेल जो है, हिज लाइफ स्पैन इज बिटवीन 1621 टू 1678। टू हिज काइम स्टेशन का एक फेमस वर्क है, क्लासिक वर्क है, वर्ल्ड क्लासिक वर्क है। आफ्टर दैट वी हैव जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन लाइफ स्पेन बहुत कम रहा है। हाँ, बहुत कम, लेकिन ज्यादातर इनके बेचारे इनको हेल्थ इशू रहता था, तो कहीं प्रॉब्लम इनको आती थी, पर उनका मशहूर जो वर्क रहा है वो है पैराडाइज लास्ट। पैराडाइज लास्ट जो वर्ल्ड क्लासिक है, इसको जरूर पढ़े, जिसमें आदम, यू, एटसेट्रा एटसेट्रा ऐसे कैरेक्टर्स हैं। इनके कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ें, उनके रोल के बारे में पढ़ें। आदम कौन था, यू कौन था, क्या हुआ था, गॉड ने क्या किया था, किसको क्या क्या चीज फॉरवर्ड थी वहां पे। तो ये आप वहां पे जाके लिखेंगे। आज जिसको आता है वो यूट्यूब मेरे कमेंट बॉक्स में भी लिखें, जो इसके जिनके बारे में आता है। तो नेक्स्ट हमारा 3 एजेस अभी तक हमने पढ़ी, जो कि हमने चासर की एज के मेडिवल एज से शुरू किया था। एंड फ्रेंड्स, नो वी हैव द नेक्स्ट वन, रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन एंड अगस्टन एज, जिसको हम रेस्टोरेशन एज भी कहते हैं और अगस्टन एज भी कहते हैं, या फिर रेस्टोरेशन एंड अगस्टन एज भी कहते हैं। एंड इसका टाइम जो है, टेनर जो टाइम पीरियड जो है, 1660 टू 1798, ये इसका पीरियड है रेस्टोरेशन या अगस्टन एज का। तो फ्रेंड्स, देयर वी हैव द फर्स्ट राइटर, जॉन ड्राइडन। लाइफ स्पेन इज बिटवीन 1631 टू 1700। एंड इनका फेमस वर्क जो है, क्लासिक वर्क जो रहा है, वो है एब्सोलम एंड एस्टोफिल। एब्सोलम एंड एस्टोफिल। सेकंड राइटर है अफ्रा बैन। अफ्रा बैन जो है, इनका लाइफ स्पेन जो 1640 टू 1689 है। और इनका इंपॉर्टेंट वर्क जो है ओरोनको, ओरोनोको। नेक्स्ट राइटर हमारे हैं जोनाथन स्विफ्ट। बहुत ही मशहूर है, बहुत, तो ये तकरीबन 8th 9th से कुछ बुक्स में है, कुछ बोर्ड्स के जो एग्जाम, जो स्कूल एजुकेशन की स्कूल लेवल से भी शुरू है इनकी कहानियां। तो गुलिवर, जैसे गुलिवर इन लिलीपुट है, गुलिवर इन गुलिवर लिलीपुट फर्स्ट सेकंड, उसके बाद गुलिवर कहाँ पे, तो बहुत सारे लेसन में अलग अलग क्लासेस में दिया है। पर इनका जो मेन वर्क जो है, मेन जो बुक है, उसका नाम है गुलिवर्स ट्रेवल्स। डिफरेंट ट्रेवल्स इन्होंने किए हैं, और हमारे स्कूल लेवल के या कॉलेज लेवल के भी इंग्लिश लिटरेचर में ये चीजें आती हैं। इनके उन ट्रेवल्स के बारे में वहाँ पे लिखा जाता है, वो हमारे सिलेबस में है, आती हैं। तो हायर क्लास के लेवल में भी अगर हम बात करें, कम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करें, यूजीसी नेट की बात करें, या किसी स्टेट के सेट की बात करें, या फिर किसी लेक्चरशिप के एग्जाम की बात करें, तो गुलिवर्स ट्रेवल्स मस्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना जरूरी है, और इन डेप्थ स्टडी करना जरूरी है। नेक्स्ट एंड फोर्थ हमारे राइटर यहाँ पे जो है, तो डायनाइल डेफो। डायनाइल डेफो, तो इनका जो लाइफ स्पैन जो है 1660 टू 1731 है। और इनका इंपॉर्टेंट वर्क जो है रॉबिन्सन क्रूज़ो है, रॉबिन्सन क्रूज़ो। नेक्स्ट एंड फिफ्थ इंपॉर्टेंट राइटर हैं, जो इनका नाम है अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप जो है, इनका जो ये वर्क है ना, खासकर लिखा जो गया है यहाँ पे, जो द रेप ऑफ द लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट रीड है ये, मस्ट रीड। और पता नहीं कहाँ से आएगा क्वेश्चन, आएगा ही आएगा। और बहुत ही फेमस वर्क है, इसको कई जगहों पे फिल्माइज भी किया गया है। तो फिलहाल हम बात करते हैं इनके लाइफ स्पेन की। तो अलेक्जेंडर पोप, उनका जो लाइफ स्पेन जो रहा हुआ है 1688 टू 1744 है। और इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वर्क है, द रेप ऑफ द लॉ। नेक्स्ट राइटर वी हैव सैमुअल रिचर्डसन। सैमुअल रिचर्डसन जो है, उनका लाइफ स्पेन जो 1689 टू 1761 रहा है। और इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क जो है पैमिला है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है ये भी, इसमें भी क्वेश्चन आते हैं। सेवंथ एंड नेक्स्ट एंड सेवंथ राइटर वी हैव हेनरी फील्डिंग। एंड हिज लाइफ स्पेन lies between 1707 to 1754। एंड इंपॉर्टेंट वर्क टॉम जोन्स। मेरे ख्याल में 9th 10th में भी इनका लेसन आते हैं।
टॉम जोन्स का है। तो उस बुक में से वहां भी कुछ पैसेज आते हैं थोड़े पूरे क्लास के लेवल के हिसाब से, पर वेरी इंपॉर्टेंट वर्क है टॉम जोन्स, बहुत ही मस्ट रीड वर्क है हेनरी फील्डिंग। सो फ्रेंड्स, वी हैव नेक्स्ट एंड एट्थ राइटर, वी हैव लॉरेंस स्टर्न। लॉरेंस स्टर्न, his lifespan is between 1713 to 1768, and his most important work, the world classic work, is Tristram Shandy. Tristram Shandy. So, friends, we have the next and ninth writer of this period, this Restoration and Augustan Age period. Writer we have uh, Tobias Smollett. Tobias Smollett. तो इनका लाइफ स्पेन जो है 1721 टू 1771 है। तो इनका इंपॉर्टेंट वर्क जो है रॉड्रिक रैंडम है। इनका इंपॉर्टेंट वर्क जो क्या है, रॉड्रिक रैंडम है। सो फ्रेंड्स, हमने रेस्टोरेशन एंड अगस्टन एज की भी बात की यहाँ पे, जो कि स्टार्ट होता है 1660 टू 1798। और हमने इसमें इंपॉर्टेंट राइटर्स पढ़े, जॉन ड्राइडन, एफ्रा बैन, जोनाथन स्विफ्ट, डायनाइल डेफो, अलेक्जेंडर पोप, सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, लॉरेंस टर्ने एंड टोबाइस टर्नर। So friends, let's move ahead. So friends, we have the next age. Here we have romantic age. इस एज को हम रोमांटिक एज के नाम से इसको जाना जाता है। एंड दिस एज, रोमांटिक एज, starts from 1798 and ends in 1837. So friends, the first writer here in this list we have William Blake, and his lifespan is between 1757 to 1827। और इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करें इनकी हम, तो ये इनका इंपॉर्टेंट वर्क जो है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस इनका इंपॉर्टेंट वर्क है, वर्ल्ड क्लासिक वर्क है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, वी हैव नेक्स्ट एंड सेकंड राइटर हियर वी हैव विलियम वर्ड्सवर्थ, जिसको नेचुरल पोइट भी कहा जाता है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो उनका 1770 टू 1815 का लाइफ स्पेन रहा है, and his important work is lyrical ballads। lyrical ballads must read work है। next friends, we have samuel टाइलर कॉलराइज, जिसको हम एस टी कॉलराइज भी कहते हैं, इन शॉर्ट में एस टी कॉलराइज भी लिखा जाता है इनको। का पूरा नाम है सैमुअल टाइलर कॉलराइज। फ्रेंड्स, इनका लाइफ स्पेन जो है 1772 टू 1834 रहा है। और इनका इंपॉर्टेंट वर्क जो द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर, द राइम ऑफ द एनिशेंट मारिनर, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क है, वर्ल्ड क्लासिक है, और इन डिटेल पढ़ना बहुत जरूरी। सो फ्रेंड्स, वी हैव लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन, हिज लाइफ स्पेन इज इन बिटवीन 1788 टू 1824, एंड हिज इंपॉर्टेंट वर्क इज डन जॉन। डन जॉन। सो फ्रेंड्स, वी हैव नेक्स्ट एंड फिफ्थ राइटर हियर, द वेरी इंपॉर्टेंट राइटर पीबी शैली, जिनको शॉर्ट नाम इनका है पीबी शैली, और पूरा नाम किसको क्या कहते हैं, पर्सी बशी शैली। पर्सी बशी शैली, या पीबी शैली के नाम से जो फेमस है। तो फ्रेंड्स, इनका लाइफ स्पेन जो है 1792 टू 1822 रहा है। और इनका इंपॉर्टेंट वर्क जो वर्ल्ड क्लासिक वर्क हुआ है, ऑल टू द वेस्ट विंड। ऑल टू द वेस्ट विंड इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, वी हैव इन अदर इंपॉर्टेंट पोइट हियर, राइटर हियर, जॉन कीट्स। जॉन कीट्स, लाइफ स्पेन इनका है 1795 टू 1821। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है इनका और टू ए नाइटिंगेल, और मेरा भी फेमस है, काफी मैं इसको पढ़ता हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, आप जरूर स्टडी करें इनको। एंड फ्रेंड्स, नो वी हैव इन दिस पीरियड, रोमांटिक एज पीरियड, द सेवंथ एंड लास्ट पोइट हियर ऑफ दिस एज इज जैन एस्टन। जैन एस्टन बहुत ही क्लासिक राइटर हैं, और जो भी लिखा है सोसाइटी को रिफ्लेक्ट किया उन्होंने, सोसाइटी की जो भी
प्रॉब्लम्स रही, इश्यूज रही हैं सोसाइटी में, जो भी चीज़ें रही हैं उनको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की अपने राइटिंग्स में, अपने नॉवेल्स के थ्रू। तो फ्रेंड्स, इनका लाइफ स्पेन जो 1775 टू 1817 रहा है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, प्राइड एंड प्रेजुडाइज। अगर हम बात करें, अगर हम स्कूल एजुकेशन की बात करें हम, तो क्लास 10th में हम, जैसे हमारा जम्मू कश्मीर का बोर्ड है, तो क्लास 10th में एन एक्सीलेंट फादर जो है वो इसी बुक से लिया गया है। एन एक्सीलेंट फादर जो लिखा है, इसी बुक, जिस बुक का नाम क्या है, प्राइड एंड प्रेजुडाइज, इसी बुक से का वो एक पार्ट है, एक सीन है, वहां से लिया गया है। और बहुत ही क्लासिक राइटर हैं ये, और बहुत ही मशहूर इन्होंने राइटिंग्स की। सो फ्रेंड्स, इस रोमांटिक एज के राइटर्स की एक बार फिर से मैं बात करूं, तो वी हैव रीड अबाउट, हाँ, विलियम ब्लैक, विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टाइलर कोलरिज, लॉर्ड बायरन, पर्सी bysshe shelley, जॉन कीट्स एंड जेन एस्टन, all the most important writers. These all are must read writers. So friends, सभी राइटर्स के बारे में हमें जरूर पढ़ना है, और इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स मैंने आपको दे दिए यहाँ पे। इनके अलावा भी दो दो चार चार वर्क और भी हो सकते हैं इनके, उसको हम जब सीरीज में चलेंगे तो मैं आपको बता दूंगा वहां पे एक एक वर्क पे हम वीडियो बनाएंगे सेपरेटली। सो फ्रेंड्स, लेट अस मूव अहेड। नो वी हैव द सिक्स्थ एज। सिक्स्थ एज वी हैव विक्टोरियन एज, वेरी इंपॉर्टेंट एज, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है। और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स, ऑथर्स, पोइट्स हुए हैं, और बहुत सारी चेंजेस भी इसमें आई हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम इसमें, सोशल इश्यूज भी बहुत सारे रहे हैं इस एज में। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव चार्ल्स डिकन्स। चार्ल्स डिकन्स, जिनका लाइफ स्पेन जो है 1812 टू 1870 रहा है, और उनका इंपॉर्टेंट वर्क जो है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, मस्ट रीड वर्क है। मैं जो भी वर्क्स यहाँ पे दिए हैं ना, ये सारे मस्ट रीड, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि ये हमेशा इनमें से क्वेश्चन आएंगे ही आए। तो विलियम मेकपीस ठाकरे, नेक्स्ट राइटर वी हैव विलियम मेकपीस ठाकरे। बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर हैं। इनका लाइफ स्पेन जो 1811 टू 1863 रहा है, और इनका इंपॉर्टेंट वर्क जो है वेंटी फेयर। और भी वर्क्स हैं, पर ये क्लासिक वर्क्स हैं, वर्ल्ड क्लासिक हैं, और इनमें से क्वेश्चन आपको आते ही हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एंड थर्ड राइटर वी हैव इमली ब्रॉन्टे। इमली ब्रॉन्टे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर हैं, बहुत ही अच्छा सोशल के इश्यूज को उजागर करती हैं। तो 1818 टू 1884 इनका लाइफ स्पेन रहा है। wuthering हाइट्स इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिक वर्क है। सो वी हैव नेक्स्ट एंड फोर्थ चार्लोट ब्रॉन्टे। चार्लोट ब्रॉन्टे, तो हर एज लाइफ स्पेन जो है 1816 टू 1855 रहा है, और इनका इंपॉर्टेंट वर्क जो है जेने आयर है, जेनी आयर। सो फ्रेंड्स, वी हैव नेक्स्ट इन फिफ्थ जॉर्ज इलियट। जॉर्ज इलियट या मैरी एन इवांस के नाम से भी ये मैंने अपने बुक्स में लिखा है, अपने एक ऑथर के तौर पे नाम लिखा है। तो जॉर्ज इलियट जो है, इनका लाइफ स्पेन जो 1819 टू 1880 है, और इनका इंपॉर्टेंट वर्क जो है वो है मिडिल मार्च। मिडिल मार्च जॉर्ज इलियट का बहुत ही क्लासिक वर्क है। एंड नेक्स्ट एंड सिक्स्थ ऑथर वी हैव, राइटर वी हैव थॉमस हार्डे। थॉमस हार्डे, जिनका लाइफ स्पेन 1840 टू 1928 रहा है, तो इनका इंपॉर्टेंट हुआ जो टेस्ट ऑफ द और ब्रेवेल्स, टेस्ट ऑफ द और ब्रेवेलीज, तो ये इनका इंपॉर्टेंट वर्क है। तो फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसे भी आता है कि बताओ जी पहले राइटर कौन था, दूसरा क्या था, उसके बाद क्या, वो एक सीरीज भी पूछा जाता है। तो इसके लिहाज से भी हमें इनकी जो डेट है ना, बर्थ डेट है, डेथ डेट, उसको पढ़ना जानना जरूरी है, ताकि इससे हमें पता चले वर्क्स कौन सा काम किस वक्त आया, किस पीरियड में आया है। आप डिटेल में जाके इन वर्क्स के बारे में पढ़ेंगे, किस पीरियड में, किस साल में ये वर्क पब्लिश हुए हैं, ताकि वो भी वहां से आप क्वेश्चन में आप ग्रैब कर सको। नेक्स्ट वी हैव सेवंथ राइटर, एल्फ्रेड
लॉर्ड टेनिसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जिनका लाइफ स्पेन रहा 1809 टू 1892, और इनका इंपॉर्टेंट वर्क जो है इन मेमोरियम है एंड AHH। नेक्स्ट एंड एट्थ राइटर वी हैव रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग का जो लाइफ स्पेन रहा है 1812 टू 1889 है, और इनका इंपॉर्टेंट वर्क जो है माई लास्ट डचेस, माई लास्ट डचेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लासिक वर्क है। हियर नेक्स्ट एंड नाइन्थ राइटर वी हैव एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग जो है, उनका लाइफ स्पेन 1806 टू 1861 रहा है। तो इनका इंपॉर्टेंट वर्क जो है सनट्स फ्रॉम द पोर्तुगीज, इंपॉर्टेंट वर्क क्या है, सनट्स फ्रॉम द पोर्तुगीज, एल्विस, हाँ, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। एंड नेक्स्ट राइटर, नेक्स्ट एंड टेंथ राइटर हमारे हैं मैथ्यू अर्नाल्ड। तो मैथ्यू अर्नाल्ड जो है, उनका लाइफ स्पेन 1822 टू 1888 है, और इनका इंपॉर्टेंट एंड क्लासिक वर्क जो है डावर बीच। नेक्स्ट एंड 11th राइटर here in this period, in this Victorian age period, we have Jared Manley Hopkins। जेरेड मैनले हॉपकिंस, तो जेरेड मैनले हॉपकिन जो इनका लाइफ स्पेन रहा है 1844 टू 1889, और इनका इंपॉर्टेंट जो क्लासिक वर्क जो है वो है द विंधावर, विंधावर, द विंधावर। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट ऑफ दिस एज, दिस विक्टोरियन एज पीरियड, इंपॉर्टेंट राइटर वी हैव ऑस्कर वाइल्ड। तो ऑस्कर वाइल्ड जो उनका लाइफ स्पेन है 1854 टू 1900, और इनका इंपॉर्टेंट वर्क जो है वो है द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, द पिक्चर ऑफ गोरियन ग्रे, ये इनका इंपॉर्टेंट वर्क रहा है। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने इस एज में, सिक्स एज में जो पढ़ा, हमने राइटर्स जो इंपॉर्टेंट राइटर्स, काफी राइटर्स की लिस्ट इसमें हमारे पास है। तो चार्ल्स डिकन्स, विलियम मेकपीस ठाकरे, एमाइल ब्रोंटे, चार्लोट ब्रोंटे, जॉर्ज इलियट, या मैरी एना एवांस का भी जो नाम लिखते हैं, थॉमस हार्डी, एल्फ्रेड लॉयड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, मैथ्यू आर्नल्ड, जेरड मैनली हॉपकिंस एंड ऑस्कर वाइल्ड, ये हमारे इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, और इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स की हमने लिस्ट यहाँ पे दी, आपको दी है। सो फ्रेंड्स, एंजॉय करें इसको भी। लेट अस मूव हेड टू द नेक्स्ट एंड सेवंथ मॉडर्न एज। सेवंथ एज जो हमारा क्या, इंग्लिश पीरियड का क्या है, मॉडर्न पीरियड, या मॉडर्न एज आप इसको कह सकते हो। तो मॉडर्न एज जो है वो कहाँ से शुरू होता है, 1901 से, 1901 से लेकर 1945 तक, 1901 टू 1945। तो दिस we have some important writers of this age, we are there, we have जोसेफ कर्नाल्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर हैं, मस्ट रीड है, वर्ल्ड क्लासिक है, वर्ल्ड लिटरेचर का मस्ट रीड राइटर हैं, और इनका हार्ट ऑफ डार्कनेस जो मस्ट रीड, आप देखोगे इसमें क्या क्या बुराइयां बताई गई, क्या क्या बुराइयां हैं, किस किस्म की बुराइयां सोसाइटी में हैं, और किस तरह उनके साथ निपटा जाता है, एक ऑनेस्ट आदमी के साथ, एक अच्छे आदमी के साथ क्या क्या होता है, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, और काफी लेंथी नॉवल है, और स्टोरीज विद इन स्टोरीज हैं इसमें, कोई सिंपल नॉर्मल नहीं है, बहुत इसको बार बार पढ़ने की जरूरत है, ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। सो फ्रेंड्स, हार्ट ऑफ डार्कनेस को आप लाइटली ना लें, इसको जरूर इन डेप्थ पढ़ें। देन वी हैव द सेकंड राइटर हियर, E.M. फॉरेस्टर। E.M. फॉरेस्टर वेरी इंपॉर्टेंट राइटर है हमारे, जिनका लाइफ स्पेन 1879 टू 1970 है, और इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क, मस्ट रीड है ये वर्क, ए पैसेज टू इंडिया। ए पैसेज टू इंडिया जो है ना, काफी बहुत मस्ट रीड है। इसमें आप बताओ, इसमें एक एक तो दो किस्म की, दो नस्ल के बारे में बताया, चीजें बताई गई हैं। इंडिया में जो है इंग्लिश पीपल का रहना, या इनका इंडियंस का उनके साथ कैसा बर्ताव है, उनका इंडियन के साथ कैसा, या इंडियन विद इन इंडियंस एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव है, करप्शन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बहुत सारी चीजें यहाँ पे, बहुत सारे जो बुराइयां यहाँ पे बताई, इसके जरिए रिफ्लेक्ट की गई हैं, या फ्रॉस्टर ने रिफ्लेक्ट किए हैं। तो मस्ट रीड वर्क है पैसेज टू इंडिया। एंड देन फ्रेंड्स वी हैव
थर्ड एंड नेक्स्ट एंड थर्ड, डीएच लॉरेंस। डीएच लॉरेंस जो है बहुत ही अच्छे राइटर हैं। ये भी 1885 से 1930 तक इनका लाइफ स्पेन है। और इनका सन्स एंड लवर्स रोमांटिक क्लासिक्स है, ये क्लासिक जनरा है। तो सन्स एंड लवर्स मस्ट रीड है। इसमें से क्वेश्चन आपको आएंगे। और वर्जीनिया वुल्फ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर हैं। और इनका लाइफ स्पेन 1882 टू 1941 है। और डॉलवे डॉलोवे मिस्ट्रेस डॉलोवे इनका इंपॉर्टेंट वर्क है। देन फ्रेंड्स वी हैव नेक्स्ट एंड फिफ्थ राइटर जेम्स जाइस। जेम्स जाइस जो है 1882 टू 1941 इनका लाइफ स्पेन रहा है। और वेरी इंपॉर्टेंट वर्क है यूलिसस। यूलिसस जो है मस्ट रीड है। क्वेश्चन जरूर, दो चार, दो तीन क्वेश्चन नहीं तो एक तो जरूर आएगा ही आएगा। इसलिए मस्ट रीड क्वेश्चन बुक है ये भी, यूलिसस जो है। नेक्स्ट एंड सिक्स्थ वी हैव डब्ल्यू बी ईट्स। डब्ल्यू बी ईट्स का लाइफ स्पेन जो 1865 टू 1939 है। और द सेकंड कमिंग इनका मस्ट रीड वर्क है, द सेकंड कमिंग। सो फ्रेंड्स हियर वी हैव हमारा सिलेबस का जो पहला स्टेज जो थी, सिलेबस में जो लिखा था पहले कि हमारा सिलेबस क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम चासर टू टीएस इलियट। तो सो फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं टीएस इलियट तक। वी हैव दिस लास्ट राइटर हियर, टीएस इलियट, थॉमस टर्न इलियट जिनका पूरा नाम है। एंड उनका लाइफ स्पेन जो है 1888 यानी कि 1888 से 1965 तक इनका लाइफ का पीरियड रहा है, लाइफ स्पेन रहा है, इतना इन्होंने जिंदगी गुजारी है। तो सो फ्रेंड्स इनका मस्ट रीड वर्क जो है द वेस्टलैंड। सो फ्रेंड्स हमने अपनी जर्नी में जो अभी तक राइटर्स पढ़े, एक बार मैं फिर से उनको वहां तक ले जाता हूँ आपको। हमने पढ़ा सबसे पहले, हाँ काउंट आप कीजिए कितने हैं, कितने राइटर्स पढ़े हमने और कितने वर्क्स पढ़े हमने। एक दो करके हमने, दो तीन किसी के तीन करके कितने हमने वर्क्स पढ़े होंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट। सो फ्रेंड्स मेडिवल पीरियड के हमारे पास चार, रेनेसा एंड एलिजाबेथन के पांच हो गए, नौ। जैकोबियन एंड कॉलोराइन एज के आगे सात, नौ और सात हो गए 16, 16 राइटर्स। रेस्टोरेशन एंड अगस्टन एज के 16 और नौ 25, 25। 25 प्लस रोमांटिक एज के हमने पढ़े सात, 32, टोटल हो गया 32। इसके बाद 32 पे अब प्लस कीजिए विक्टोरियन एज के 12, 44, 32 और 12 48, 44। 44 के बाद अब चलिए मॉडर्न पीरियड की जो 1901 से लेके 1945 तक था। तो 44 पहले पढ़े थे हमने, तो सात ये कितने हो गए 51। सॉरी, हाँ 51। सो फ्रेंड्स 51 राइटर्स, कोई कम राइटर्स नहीं, ये नॉर्मल राइटर्स नहीं है। जो भी मैंने क्रोनोलॉजिकल डिटेल में आपको बताया है, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ चासर टू द एज ऑफ टी एस इलियट, जो भी राइटर्स हमारे इंग्लिश लिटरेचर के थे, ये हमने पूरी डिटेल में आपको बताया है। तो फ्रेंड्स जो भी राइटर्स हमने पढ़े 51 अगर पढ़े, उसके एक एक दो दो वर्क हमने पढ़ा होगा, लगभग 70 और 80। हाँ, इसमें हमने जो नॉवेल्स या वर्स, ड्रामा, प्लेज, पोइट्री जो भी है उनकी बात की है। तो फ्रेंड्स अब इतने भी पढ़ोगे ना, इतने तो नहीं पढ़ना भी, और कुछ भी हमने बहुत सारे पढ़ना है। तो हमने इसमें सिर्फ आपने मैंने आपको एक व्यू दिया, प्रीव्यू। पहले कब करना क्या, हमको करना क्या है। अब हमने एक एक राइटर से शुरू करके, एक एक राइटर से शुरू करके इसी डिटेल के मुताबिक आगे चलना है। ये हमारे सिलेबस का पहला स्टेप, लेकिन स्पीड रखनी पड़ेगी क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है। चलो, आई हैव द टेक्निक। मुझे यूजीसी नेट का भी एक्सपीरियंस है, उसके बाद मेरे डॉक्टरेट में का भी एक्सपीरियंस है, और रिसर्च का भी काफी एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से मैं जो भी आपको बोलूंगा, अगर वो आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स हासिल करेंगे।
यू विल गेट द गुड मार्क्स। बट अगर हमारा सफर कुशल मंगल चलता रहा और आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा हो या आपको और भी कोई जानकारी चाहिए हो, तो यू कैन टेक्स्ट मी इन द कमेंट बॉक्स। और फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मुझे भी एनर्जी आ जाए कि वाकई मैं कुछ काम कर रहा हूँ। तो मेरे व्यूवर्स जो हैं, मेरे फ्रेंड्स जो हैं, मेरे भाई बहन जो पढ़ने वाले पेरेंट्स जो हैं, वो दे आर इंटरेस्टेड इन माई टीचिंग वे, मेरे पढ़ाने के ढंग से वो मुझसे खुश हैं। सो फ्रेंड्स, finally, I will conclude this chapter, this lesson, this detail, this syllabus का जो पहला हमारा पार्ट था, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम द एज ऑफ चासर टू अप टू द एज ऑफ टी.एस. इलियट। तो इसमें दिस फ्रेंड्स, तो इन कंक्लूजन, दिस लिस्ट कवर्स एसेंशियल ऑथर्स यू नीड फॉर यूजीसी नेट और जेके पीएससी 10+2 लेक्चर्स पोस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर का पोस्ट के लिए हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर्स जो हैं, अभी तो हम टी.एस. इलियट तक पहुंचे, अभी तो वो आगे बहुत कुछ चलना है। अभी तो पहला ही एक ही हमने लाइन सिलेबस की कवर कहाँ की है, रिव्यू दिया है। तो बहुत कुछ इसमें पढ़ने को डिटेल अभी हमने इसको पढ़ना है, और पढ़ना भी कैसे मैं जरूर उसी ढंग से आपको बता दूंगा, उसी ढंग से वीडियो बना के डाल दूंगा। तो फ्रेंड्स, दिस लिस्ट कवर्स एसेंशियल ऑथर्स यू नीड फॉर यूजीसी नेट और जेकेपीएससी 10+2 लेक्चर्स पोस्ट इन इंग्लिश, और किसी भी स्टेट का सेट हो, या किसी स्टेट का कोई टीचिंग पोस्ट जॉब के लिए, इंग्लिश लिटरेचर की जॉब के लिए है, तो ये इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं। सो गो थ्रू दीज राइटर्स एंड देयर इंपॉर्टेंट वर्क्स एज सजेस्टेड बाय मी अबव हियर। जैसे मैंने अभी आपको आपको सजेस्ट किया है, तो यही मैंने आपको यहाँ पे कंक्लूजन दिया है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसको अपने लिए कि करना क्या है। तो जो भी मैंने सजेस्ट किया है, आपने इन सभी राइटर्स के इंपॉर्टेंट वर्क्स को पढ़ना है। In the next lecture, I am going to focus on the more detailed lectures on these different periods of English and the writers accordingly. So friends, thank you. मैं आपका दोस्त, आपका भाई, विश यू हैप्पी लर्निंग। थैंक यू फ्रेंड्स। और इसके साथ कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेक अवेज एंड नेक्स्ट स्टेप्स आपको जो अपने प्रेजेंटेशन में करने हैं, आपने आपके लिए मैंने कुछ सुझाव यहाँ पे दिए हैं कि आप क्या क्या कर सकते हो, कैसे आपने तैयारी करनी है। सो फ्रेंड्स, दिस प्रेजेंटेशन हैज प्रोवाइडेड ए chronological overview of major writers and periods in English literature. Remember to explore these authors and their works in greater detail. Continue your journey of learning and discovering in the world of English literature. Happy learning, your friend Dr. Vipan. थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको नमस्ते, जय हिंद। और इस रिक्वेस्ट के साथ कि प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम नंबर्स में सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें मेरी वीडियोज़ को, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले और हमें भी व्यूज़ मिलें। और ज़रूर कमेंट ज़रूर करें, जो भी आपकी क्वेरीज रहेंगी, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल है, तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। और मेरे चैनल इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर विद विपिन को जरूर सपोर्ट करें। थैंक यू। थैंक यू फ्रेंड्स। गुड बाय, बाय बाय।